सभी गुरुजनों के चरणों में शत शत नमन और आप सभी प्रतिभागियों के चरणों में भी मेरा प्रणाम। हम लोग यहाँ आए हैं, हम 3 बहनें हैं। जैसे आगे हर्षाबा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, हमारे साथ में एक दूसरी भी हमारी सहेली है, उनका नाम है सुजाता शाह और मेरा नाम है नीपा भरूचा। मेरा फ़ोन नंबर है 9824348015। मैं भी आनंद से हूँ और आनंद के पास वल्लभ विद्यानगर में एक एजुकेशन कॉलेज है, वहाँ पे मैं अध्यापिका हूँ। मेरी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, नहीं थी। मुझे थोड़ी सी जो समस्या थी वो एज से मुझे लगता है, या फिर हेरिडिटरी में जो आया वो कोलेस्ट्रॉल आया। और कोलेस्ट्रॉल आया मुझे कई साल हो गए, 5-6 साल हुए। और मेरे पिताजी उस समय बेड रिडन थे, अल्जाइमर्स के पेशेंट थे और 2012 में उन्हें अल्जाइमर्स डॉक्टर्स ने बताया और डॉक्टर ने सिर्फ 2 ही वाक्य कहे थे कि आपको इनकी सेवा करनी है और इनकी संभाल करनी है। हमारे पास और कोई इलाज तो था ही नहीं। हम चौहान सर को उस समय जानते थे। पापा की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होती गई और 2021 में मैं एक दिन कॉलेज से आई शाम को और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे भाई ने कहा कि चलो तुरंत टेस्ट करवाने जाते हैं और मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया। तुरंत मैं आइसोलेट हो गई, लेकिन मेरे पिताजी अलग कमरे में थे क्योंकि मैं हर रोज़ उनको खाना खिलाती थी और उनकी देखभाल करती थी। मुझे न देखकर वो भी अकेले हो गए और उन्होंने खाना छोड़ दिया। 10 दिन ऐसे ही चला और फिर मैं धीरे धीरे ठीक हुई तो मेरा कोरोना जो है वो नेगेटिव आया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तो पापा का कोरोना पॉजिटिव था। अब वो तो इतने बेड रिडन थे कि उनको हम कुछ कर नहीं सकते थे। तुरंत हम करमसद मेडिकल हॉस्पिटल में ले गए, ऑक्सीजन पे डाल दिया गया और 5 दिन के अंदर आईसीयू में पापा का देहांत हो गया। मार्च 31 की ये बात है, 21। उसके बाद 1 महीना निकल गया, अप्रैल 21। और हर्षाबा एक दिन मेरे घर आई थी। जैसे कि मेरे पापा का डेथ हो गया था तो हम दोनों मिलते रहते हैं। वो आई थी एक दिन और बैठे थे हम लोग और बातें कर रहे थे तो उसने कहा कि उस समय उसको भी कोरोना था तो हम फ़ोन पे बात करते थे। वो मुझे सांत्वना देती थी, मैं उसको देती थी क्योंकि मिल तो नहीं सकते थे कोरोना के समय। फिर उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसे कुछ शुरू किया है एनडीएस। चौहान सर की बात उसने पहले भी मुझे की थी, जबकि वो फॉलोअर तो नहीं थी तब भी, कि अमरेली में कोई एक ऐसे सज्जन हैं न्यू राइट सिस्टम करते हैं, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है उनके बारे में। फिर अचानक से उसको हाथ लगाई तो उसने मुझे बताया। मैंने उसके सामने ही पहले तो एनिमा पॉट ऑर्डर कर दिया, वो जाली भी ऑर्डर कर दी और हमारे घर में मैं और मेरी भाभी हम दोनों ने शुरू कर दिया एनडीएस। तो 3 महीने तक हमने एनडीएस स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मेरी भाभी को गोल्ड ब्लैडर स्टोन है, वो उसका नॉर्मल हो गया। उसको भी बीपी आ गया था, जबकि वो छोटी हैं तो उसका बीपी की टेबलेट चली गई, वो बीपी की टेबलेट नहीं लेती है। और उसका गोल्ड ब्लैडर स्टोन डॉक्टर ने कई बार कह दिया कि ऑपरेट करवाओ करवाओ, लेकिन वो हिम्मत वाली थी तो कहती मैं ऑपरेट तो नहीं करवाऊंगी। और बिना ऑपरेशन से उसका गोल्ड ब्लैडर स्टोन अभी ठीक है। तो हमने 3 महीने मई 1 2021 से अगस्त तक हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। ग्रीन जूस, एनीमा, दिन में 2-3 बार एनीमा करना और ये सब हमने फॉलो किया। तो धीरे धीरे जो वजन था वो कोरोना से तो गिरा ही था और भी ज़्यादा गिर गया। फिर थोड़ा हमने नॉर्मल किया, ये जो एनडीएस है उसको थोड़ा नॉर्मल किया कि लाइफ लॉन्ग कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं है। तो उस तरह से हमने थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड जितना था उसको नॉर्मल किया, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल करते रहे। जितने समय कॉलेज में रहते थे उतने समय हम लोग ग्रीन जूस और फ्रूट्स में या फिर सलाद में रहते थे। शाम को घर में आके थोड़ा कुछ पका हुआ खाते थे और इसी तरह से हमारी लाइफस्टाइल अभी है। और मेरी भाभी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हालांकि मेरा भाई जो है वो नहीं मान रहा है, उसको डायबिटीज़ भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है, लेकिन उनके लिए हम पकाते हैं, वो मान ही नहीं रहे, इसलिए हम ये पकाया हुआ खाते हैं। और कॉलेज में भी मैंने कई लोगों को सलाह दी कि आप ये करके देखिए, लेकिन जिसकी आंखों पे पर्दा लगा हुआ होता है उन्हें कुछ उस समय नहीं दिखता है। तो यह बात अभी हो रही है। तो मुझे चौहान सर की एक ही लाइन याद है। आनंद में एक आधे दिन का शिविर था और मेरी कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट चल रही थी। तो मैंने कहा सर मैं क्या करूं, मैं एनडीएस तो कर रही हूँ लेकिन कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट कैसे छोड़ दें। तो कहते दृढ़ मनोबल,
ये 2 शब्द मुझे याद हैं, सर ने मुझे कहे थे, जो मैं अभी मैं उसको रिकॉल करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अब मेरा कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल जाने वाला है इस शिविर के बाद, जाने के बाद। और यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात कहें तो वो हर्षाबा ने आनंदी माँ से बात की और आनंदी माँ से बात करके रजिस्ट्रेशन करवाए। फिर वो कहती है मैं अकेली हूँ, तुम भी चलो साथ में। तो मैंने कहा हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा दिए देते हैं, रिजर्वेशन भी करवा लेते हैं, यदि जा पाए तो सबसे अच्छी बात है, न जा पाए तो कोई बात नहीं। इस तरह से हम तीनों जुड़ गए और मेरी आनंदी माँ से फ़ोन पे कभी बात नहीं हुई क्योंकि हर्षाबा उनसे कांटेक्ट में रहती थी। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ के जो पॉजिटिव ऑरा है, खास करके नेचर बहुत ज़्यादा हम पसंद है और हम हर साल हम 3 लोग और भी लोग हैं ग्रुप में, तो हम हिमाचल प्रदेश या कहीं ना कहीं छुट्टियों में घूमने तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आए हम लोग और हमें एक पॉजिटिव वातावरण मिला। और जिस तरह से यहाँ हमें सभी को आगता स्वागता हुई और कितनी कठिन बात है कि हमारे घर में 2-3 मेहमान भी आ जाते हैं तो हमें मुश्किल लगता है। तो एक तपोस्थली पे इस पार्वती माता जी के मायके में हम इतने सारे लोग इकट्ठे आ गए और यहाँ की व्यवस्था करने वाले जो लोग हैं उनको हमने कितने आभारी हैं कि हम इस जन्म में ये ऋण नहीं मुक्त कर पाएंगे, क्योंकि आनंदी माता जी ये 10 दिन के शिविर में एक लाइफस्टाइल जो हमारा थोड़ा छूट जाता है वो यहाँ वापस आ जाता है। जूस लो, दोबारा जूस लो और कच्चा खाना है, ये जो हम कहीं कहीं मिस करते हैं वो यहाँ आके एक रिदम में आ जाते हैं। तो ये रिदम जो हमारे यहाँ बन गया उसके लिए हम तहे दिल से आनंदी माँ और सुरेश सर के ही शुक्रगुजार हैं। ये उन्हीं की वजह से हम दोबारा रिदम में आ गए हैं और इस रिदम को हम अब कंटिन्यू करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरोज माता जी से भी बातें होती रहती है, वो कल हमारे रूम में भी आई थे और जैसे भी चौहान सर मिलते हैं बहुत कम बोलते हैं, 1-2 वाक्य ही बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो हमारे अंदर भीतर प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से ये हमारी एनडीएस यात्रा है। कोई शारीरिक ज़्यादा तकलीफ नहीं है, हाँ घुटनों में थोड़ा दर्द या कभी जो मुश्किल लगती है वो ओवरवेट होने से लगती है। तो मैं आई तो विनोद भाई ने पहले दिन कहा वेट लॉस करना है ना आपको, तो मैंने कहा इनको कैसे पता है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो देखा जाएगा, वेट लॉस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हाँ हुआ जब हाँ यहाँ पे आके हमने पहले दिन हम गवर्नमेंट फूड पे रहे शाम को, दूसरे दिन हमने रसाहार किया, फिर 2 दिन मैंने और सुजाता बहन ने निर्जला किया, फिर उसके बाद हम रसाहार पे रहे और फिर आज हम गवर्नमेंट फूड पे जाएंगे। कल सुबह 4 बजे हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि चंडीगढ़ से कल हमारी ट्रेन है। तो ये जो एक सुखद अनुभव है, जो एक आत्मिक अनुभव है और यहाँ से जो कुछ हम सीखे हैं, कहते हैं ना कि स्मृतियाँ दोहराने से हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो हम जाएंगे और इस जगह को याद करेंगे, आप सभी को याद करेंगे, सबके चेहरे हमारे सामने आएंगे, गुरु जी को याद करेंगे, आनंदी माँ को याद करेंगे। तो यह सब हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी से हमारा चित्त भर जाएगा। बस यही यहाँ की प्रसादी है, यही हम यहाँ से सीख के जाएंगे। जैसे सुरेश सर हैं, जिस तरह से मेंटेन कर रहे हैं पूरा आश्रम को, वो भी जरूरी है। जैसे किसी स्कूल में या कॉलेज में कोई प्रिंसिपल होता है, वो किसी को अच्छे नहीं लगते, बुरे ही लगते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। उसी तरह सुरेश सर है, इस जगह के कह सकते हैं कि प्रिंसिपल है, वो इस तरह से सभी को मैनेज करके आपको ये करना है वो करना है, कभी किसी को डांट भी देते हैं, लेकिन वो ज़रूरी है इसलिए कि जब भी कोई संस्था चलानी होती है तो कभी आपको कड़क होकर भी बरतना पड़ता है। तो सुरेश सर इसी में से एक हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी तरह मेरी जर्नी भी बहुत ही सुखदायक है, आगे भी सुखदायक रहेगी और ईश्वरीय कृपा है जो एनडीएस का मार्ग मिला। प्रभु और जब भी बीमारी आएगी या कुछ भी होगा, एनडीएस से जुड़ जाएंगे या जुड़े ही रहेंगे तो आएगी ही नहीं। हर्षावा का कहना है कि बीमारी अब आएगी ही नहीं। तो आशा करते हैं हम सभी स्वस्थ रहें और आनंदी माँ के शब्दों में कहें तो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, यही हमारी शुभकामना है, शुभभावना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी गुरुजनों के चरणों में
दोबारा शत शत प्रणाम। धन्यवाद।